हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं जेंडर इंक्लूसिविटी पर। अच्छा बताइए, ऐसा कई बार होता होगा हमारे साथ कि हम किसी भी एक ग्रुप में गए और वहां पर बहुत खुश नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां की हर एक्टिविटी में हमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा। होता है ना ऐसा? आइए आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और समझेंगे जेंडर इंक्लूसिविटी को। सबसे पहले उसके लिए समझते हैं इंक्लूसिविटी क्या होती है। इंक्लूसिविटी होती है बीइंग ओपन टू एवरीबॉडी, यानी कि वो ग्रुप जिसमें कुछ सिलेक्टेड पीपल को नहीं रखना, सबके लिए ओपन है। तो जेंडर इंक्लूसिविटी क्या है? जेंडर इंक्लूसिविटी मीन्स वो एनवायरनमेंट जो कि सभी जेंडर्स के लिए, सभी जेंडर यानी मेल, फीमेल एंड ऑल अदर जेंडर्स, सबके लिए क्या है? रिस्पेक्टफुल है, इक्वल है एंड ऑल जेंडर्स आर एक्सेप्टेड देयर, यानी दे फील दैट दे बिलोंग टू दैट एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एनवायरनमेंट आपका स्कूल हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउस हो सकता है। अगर वहां पर सभी जेंडर्स को रिस्पेक्टफुली इंक्लूड किया जाता है तो वो है जेंडर इंक्लूसिविटी। ये होना चाहिए, मगर क्यों होना चाहिए? आइए पहले इसको समझते हैं। Why is it important to have gender inclusivity? इसमें है gender inclusivity and equality give people the opportunity to access good quality education and healthcare. अगर good quality of education and healthcare होगा तो क्या होगा? They will have more productive workplace. Next, अगर प्रोडक्टिव वर्कप्लेस है तो क्या होगा? देयर विल बी नो मेंटल और लेस मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड लेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और जब लेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, और अगर एजुकेशन हेल्थ केयर अच्छी है तो ऑब्वियसली आपका सिक्योर जॉब होगा सभी के लिए। अगेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या किया जाए? तो क्यों ना ऐसा हो कि गवर्नमेंट कुछ अपना रोल अपनाए और यहाँ पर जेंडर इंक्लूसिविटी इन ऑल एनवायरनमेंट्स लाने की कोशिश करे। तो सवाल उठता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लेट्स सी रोल ऑफ गवर्नमेंट इन जेंडर इंक्लूसिविटी। गवर्नमेंट हैव द पावर टू इंश्योर, सबसे पहले उसी का काम है इंश्योर करे हर जगह पर इंक्लूसिविटी है। साथ के साथ उसका ये भी काम है रेज अवेयरनेस अमंग एवरीबॉडी कि जेंडर इंक्लूसिविटी क्या है और किस तरह से आ सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट कैन डू मेनी थिंग्स। उसमें से पहला है लेजिस्लेशन की हेल्प ले, यानी ऐसे लॉज बनाए ताकि हर इंस्टीट्यूशन में, हर एनवायरनमेंट में जेंडर इंक्लूसिविटी आ सके। दूसरा है ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स फॉलो करें, यानी कि हर जगह पर ये देखा जाए कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज है या अदर रिसोर्सेज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो टू ऑल जेंडर्स। थर्ड, रिफॉर्म्स। अगर ये सब होने में दिक्कत आ रही है तो रिफॉर्म्स पर भी लगातार वर्क करती रहे, यानी they ensure that all institutions are following gender inclusivity. Next is आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो बिजनेस हाउसेस के साथ कोलैबोरेट करे एंड इंश्योर करे अगेन कि ये सारी चीजें हो, यानी जेंडर इंक्लूसिविटी इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन हो।
अगर ऐसा होता है तो क्या क्या हो सकता है? लेट्स सी विद टू एग्जांपल्स। एक एग्जांपल हमने सिंगापुर का लिया, जिसमें गवर्नमेंट ने रोल एक अपनाया और उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुई। क्या हुआ? सिंगापुर की वुमेन लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन डबल हो गया। उसका रीजन रहा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मैटरनिटी लीव है वो देनी शुरू कर दी विमेन को। चाइल्ड केयर लीव, पेड भी, जरूरत पड़े तो अनपेड भी। टैक्स रिलीफ्स दिए, चाइल्ड केयर के जितने बेनिफिट्स हो सकते हैं वो दिए। उसकी वजह से ये विमेन लेबर इंक्रीज हुआ। इसी तरह अगेन गवर्नमेंट की वजह से जापान में भी हुआ। क्या हुआ कि पेटर्निटी लीव जो कि लोगों को मिलती थी लेकिन लेते नहीं थे, उसका फायदा लोग नहीं लेते थे, वो लेनी शुरू कर दी। क्योंकि वहाँ के एक फॉर्मर लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो वैल्यू करते हैं उस व्यक्ति की जो अपनी फैमिली को या अपने बच्चों की टेक केयर करता है। तो पेटर्निटी लीव ग्रोस। ये तो एग्जाम्पल थे जहां पर गवर्नमेंट की वजह से जेंडर इंक्लूसिविटी देखने को मिली। लेकिन ऐसा हर जगह, यानी हर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। When this happens, तो बहुत से लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, फियर ऑफ सिक्योरिटी इज देयर। और ऐसे भी कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन का है अप्सरा रेड्डी का। ये कौन है? ट्रांस वुमेन है जो कि पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हुई, लेकिन जब इन्होंने इलेक्शंस 2019 के कंटेस्ट करने की कोशिश की गई तो इनको बीइंग अ ट्रांस वुमेन टिकट नहीं मिली। Another example is of जेसी ब्रेस, जो कि एक नॉन बाइनरी यानी ट्रांसजेंडर है। इन्होंने तो ट्रीटमेंट ही नहीं लिया मेडिकल इशू होते हुए भी। कारण इनको डिस्क्रिमिनेशन जो एक हॉस्पिटल में फेस करना पड़ा, उसकी वजह से जो फियर मन में बैठ गया, उन्होंने कहा मुझे ट्रीटमेंट ही नहीं कराना। आज के जितना सेशन हुआ, इसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या की पॉइंट्स लेके जा सकते हैं। पहला है कि हमने बात की कि वी शुड फॉस्टर डाइवर्स थॉट्स, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। नेक्स्ट, वी शुड गो बियॉन्ड चेकिंग बॉक्स और वाकई अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड, prioritize gender inclusion everywhere. Next, reduce discrimination and create equal atmosphere or equal world. Towards the end, I'm leaving you with few tasks. पहला टास्क है कि आप ड्राफ्ट करिए ऐसी पॉलिसीज जो कि इंक्लूसिव हैं, और दूसरा है कि आप एक वर्किंग कम्युनिटी के मेंबर हैं तो कैसे पॉलिसीज लेके आएंगे कि जेंडर इंक्लूसिविटी हो स्कूल। See you in the next video with similar kind of videos. Till then, keep learning and enjoying.